हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं 5 बहुत ही ज़्यादा आपके फिलअप। ठीक है, फिलअप इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, फिलर्स देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या कह रहा है कि द फिल्म डैश बिफोर वी रीच्ड। अब आप बताइए, ये जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर क्या ऑप्शन आपका आएगा? हैज स्टार्टेड आएगा, हैड स्टार्टेड आएगा, स्टार्टेड आएगा, या फिर हैव स्टार्टेड आएगा? फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, देखिए द फिल्म बिफोर वाले सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं कि बिफोर के पहले वाला जो भी सेंटेंस बनता है वो आपका किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट में। और बिफोर के बाद वाला आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए यहाँ पर सिंपल आपका लिखा है वी रीच्ड, ये आपका किस में बना हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमें क्या चाहिए बिफोर से पहले? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? देखिए हैज स्टार्टेड है, ये नहीं होगा, हैड स्टार्टेड। क्या लगता है? हैड प्लस V3, तो हैड स्टार्टेड मिल रहा है बी वाले में, ये तो पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव स्टार्टेड, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा करेक्ट होगा? द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड। और आपको याद रखना है कि जब पास्ट है तो इससे पहले का क्या होगा? पास्ट ऑफ पास्ट। ये मैंने बहुत बार कराया है कि जब पास्ट में चीज दे रखी है और बिफोर लगाया है या हमें पास्ट ऑफ पास्ट बनाना है तो वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, एक पास्ट हो गया, उसके भी पहले पास्ट हुआ है तो वो आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो बिफोर के पहले कि द फिल्म क्या है कि स्टार्ट हो चुकी थी हम लोगों के पहुंचने से पहले। ठीक है, जैसे ही हम लोग पहुंचे फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, ये मतलब है। ठीक है, फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी तो फिल्म पहले हुई है, यानी कि वो पास्ट ऑफ पास्ट है। उसके बाद हम लोग पहुंचे हैं तो वो पास्ट है। तो पास्ट वाला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट ऑफ पास्ट आपका प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, जो काम पहले हो गया वो पास्ट ऑफ पास्ट, वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस्टरडे मोहिनी हर ब्रदर टू लैंड हर अ पेन। ठीक है, यस्टरडे मोहिनी ने क्या किया कल? हर ब्रदर टू लैंड हर अ पेन, अपने भाई से क्या कहा? मुझे एक पेन दे दो। वो उधार मांगा उसने अपना पेन, उसका खो गया होगा पेन, तो उसके भाई से उसने क्या करी? रिक्वेस्टेड करी, रिक्वेस्ट करा, हैज रिक्वेस्टेड करा या रिक्वेस्ट करा? उसने अपने भाई से कैसे पेन बोरो किए, कैसे उधार मांगा, लैंड मांगा? होता नहीं था छोटे पे, जैसे कि हम लोग पेन हमारा खो जाता था और भाई बहन के बैग से क्या है पेंसिल बॉक्स से पेन निकाल लेते थे, उसे पता भी नहीं होता था मेरा पेन कहाँ चला गया, और उसका हम लोग यूज़ करने लगते थे। यहाँ तो तब भी ये मोहिनी जो लड़की है रिक्वेस्ट कर रही है इतनी शरीफ है ये लड़की, तो इसको तो मिल ही गया होगा पेन। तो यस्टरडे, देखिए जब भी आपका यस्टरडे लगाओ, यस्टरडे लगा है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं लास्ट वीक हो गया। ठीक है, लास्ट वीक हो गया, एगो हो गया। ये जो पास्ट वाले ना, पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक, लास्ट संडे, एगो। तो इस टाइप से जो पास्ट की बात होती है और ये वर्ड्स लगे होते हैं आपके, तो अब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। याद रखिए हमेशा सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है आपका? ए वाला, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट में सेकेंड फॉर्म लग गई है रिक्वेस्टेड। ये तो फिर इन्होंने SEIS लगा के सिंगुलर बना दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, ये नहीं होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, और ये तो पता नहीं क्या, ये भी नहीं होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट बनता है। यस्टरडे लगा होता है, लास्ट लगा है, लास्ट वीक लगा है, एगो लगा है। तो जो पास्ट वाले वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम लोग क्या करते हैं? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंसेज में ये वर्ड्स यूज होते हैं। ये जो इंप्रेशंस हैं आपके, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे इस सेंटेंस को। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट देखें। माई ब्रदर टूक अस अ राइड इन द नेचर रिजर्व। ठीक है, मेरे ब्रदर मुझे टूक अस, हम सबको लेके, अ राइड पे ले गया, इन द नेचर रिजर्व होते नहीं, उन्होंने सब गवर्नमेंट ने आपका रिजर्व करके रखी होती है कुछ जगह, आपके पेड़ पौधे हो गए या एनिमल्स हो गए, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नेचर को, प्रकृति को रिजर्व करके जो रखा है, तो वहाँ पर हम सबको राइड पे लेके गए। ठीक है, अब कौन सा आपका प्रपोजिशन आएगा? टू आएगा, एट आएगा, फॉर आएगा, इन आएगा? बताइए कौन सा प्रपोजिशन आएगा कि राइड पर लेकर गए हैं? तो बताइए कि माई ब्रदर टूक अस अ राइड इन द नेचर रिजर्व। ठीक है, उसका भाई जो है वो लेकर गया घुमाने के लिए। देखिए जब भी पर्पस बताया जाए, अब यहाँ पर क्या है? मेरा भाई हमको लेके गया है, कहाँ पे लेके गया है? पर्पस क्या है उसका ले जाने का? राइड पर। कहाँ लेकर गया? राइड पे लेके गया है, नेचर रिजर्व दिखाने के लिए। तो
ऑब्वियसली के लिए आ गया ना, तो के लिए पर्पस के लिए हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फॉर वाला, ठीक है। पर्पस होता है तो अब हम लोग फॉर, कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, मैं वहाँ देखने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, न नेचर रिजर्व में घूमने जा रहा हूँ, तो किस लिए जा रहे हैं, ठीक है। फॉर पर्पस है तो एट नहीं आएगा आपका, एट ए राइड नहीं होगा, टू ए राइड नहीं होगा, राइड में नहीं होगा, इन ए राइड नहीं होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फॉर, कि द माई ब्रदर टूक अस फॉर अ राइड, राइड के लिए लेके गए इन द नेचर रिजर्व में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस गो टू द म्यूजियम, ठीक है। लेट अस गो टू द, चलो म्यूजियम चलें, ठीक है। लेट अस गो टू द म्यूजियम, चलो म्यूजियम चलते हैं सब लोग, ठीक है, हम लोग म्यूजियम चलते हैं। तो बताइए ये है क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग कौन सा बनेगा, डोंट वी, डू वी, विल वी या फिर शैल वी, बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि आपके कितने आंसर्स आ रहे हैं क्वेश्चंस में से और कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही है, ठीक है। लेट अस गो टू द म्यूजियम, डोंट वी, डू वी, विल वी, शैल वी। देखिए कुछ नहीं आपको याद रखना है, सिंपल क्या याद रखना है, लेटर्स, जहाँ पर भी आपका लेटर्स दिखे और हमें पता हो कि हमें इसका क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग क्या बनाना है, तो हमेशा लेटर्स को किस में बनाएंगे, शैल वी में। किस में बनाएंगे, शैल वी में। हमेशा याद रखिए कि लेटर्स दिखा तुरंत देखा, अरे ऑप्शंस एलिमिनेट करते चले गए, अरे शैल वी मिल गया, टिक कर दिया, पूरा देखना भी नहीं है आपको कि लेटर्स को हमेशा शैल वी में बनाए। ये नहीं कि लेटर्स आपको लगे अरे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है तो हम डू वी लगा दें, अस की जगह वी और डू वी लगा दें, या हम डोंट वी लगा दें कि ये तो भाई अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि आपका लेटर्स वाला जब भी है तो हम इसको किस में बनाएंगे क्वेश्चन टैग, शैल वी, ठीक है, शैल वी। चलो घूमने चलते हैं, क्या हम चलेंगे, ऐसा आ रहा है ना, क्या हम चलेंगे, शैल वी, ठीक है, शैल वी में बनेगा, शैल आपका रहेगा, वी अस के लिए तो वी आ गया। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि लेटर्स के साथ शैल वी क्वेश्चन टैग लगेगा और कोई भी नहीं लगेगा, डू, डोंट, विल शिल कुछ भी नहीं लगेगा, शैल लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। इफ एज अनलेस बट डैश यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। ट्राई, यू ट्राई आप कोशिश करते हो, यू विल नॉट सक्सीड आप सक्सीड नहीं हो पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। क्या बताना है, इफ़ यू ट्राई यदि आप कोशिश करते हो तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्या इन्होंने बात लिख दी है, अरे कोशिश करेंगे तो सक्सेस होंगे, ये तो एकदम बेकार हो गया कि यदि आप कोशिश करते हो तो आप सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है, मतलब सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। एज जैसे कि आप कोशिश करते हो आप सक्सेस नहीं होगे, अरे कोशिश करने से तो सक्सेस मिलेगी ना, तो जैसे आप कोशिश करते हो वैसे सक्सेस, ठीक है। अनलेस, अनलेस आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बट क्या, लेकिन आप कोशिश करते हो, यू विल नॉट सक्सीड कि आप सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन आप कोशिश करते हो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो नॉट इफ, नॉट एज, नॉट बट, अनलेस इज द करेक्ट आंसर। अनलेस मतलब क्या हो गया, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। अनलेस क्या है, अपने में एक नेगेटिव वर्ड है, देखिए नेगेटिव वर्ड है और ये अपने साथ नेगेटिव सेंस लेता है कि अनलेस यू ट्राई, जब तक आप कोशिश नहीं करते, यू विल नॉट सक्सीड आप सक्सेस नहीं पा पाओगे, ठीक है, आप सक्सेस नहीं होगे। तो अनलेस यू ट्राई जब तक आप कोशिश नहीं करते हो, यू विल नॉट सक्सीड, तो अनलेस लगा है। अनलेस के साथ ये भी याद रखिए कि ये नेगेटिव आपका इंप्रेशन लेता है, तो इसके साथ हम लोग नॉट का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं अनलेस के साथ। अनलेस के साथ ये नहीं कर सकते कि अनलेस यू डू नॉट ट्राई, ऐसे नहीं करेंगे। अनलेस यू नॉट ट्राई, अनलेस खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस के साथ हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं और अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब तक आप ट्राई नहीं करते हो यू विल नॉट सक्सीड। तो अनलेस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ वाले का आपका अनलेस करेक्ट हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए, तो एक क्वेश्चन में आपका 2 हो गया, एक एरर वाला भी होगा कि अनलेस के साथ आपको ऐसे नॉट लगा के दे सकते हैं, तो 2 तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। देखिए ऐसे भी आप याद कर लिया आपने, फिल इन द ब्लैंक के रूप में कैसे करेंगे, और नेगेटिव होता है तो इसके साथ नॉट नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही डाइड डैश डेंगू फ्रॉम ऑफ फॉर एट, कौन सा आपका प्रपोजिशन आएगा डाई के साथ, ही डाइड डेंगू। फटाफट से कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपका कौन सा आंसर आ रहा है इसका, ही डाइड डेंगू, ठीक है। देखिए डाई लगाया आपका, वह मर गया डेंगू से। अब ये हम कैसे बताएंगे कि डेंगू के साथ हम डाई के लिए कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कहीं ना कहीं आपको डाई से रिलेटेड कैसे भी मिल सकता है, स्पॉटिंग एरर में मिल सकता है, ऐसे दिख सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिख सकता है, ठीक है। तो डाई जो होता है, देखिए डाई फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, डाई फ्रॉम होता है आपका, फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, ये फिक्स होती हैं कि डाई के साथ हम ये प्रपोजिशन लगाएंगे तो इसका मीनिंग ये बनेगा। फ्रेजल वर्ब मतलब कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप बोल सकते हैं इसको, कि डाइड फ्रॉम आपका क्या होता है, डाइड फ्रॉम होता है आपका कि जब आप किसी एक्सीडेंट से किसी की डेथ होती है, ठीक है, एक्सटर्नल आपका किसी उससे होती है, जैसे किसी तूफान उफान में हो गया, डिजास्टर हो गया, कोई आपदा आ गई आपकी, उसमें अगर किसी की होती है डेथ तो ही डाइड फ्रॉम होगा, ही डाइड फ्रॉम, ठीक है, ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट हो गया या कोई आपदा आ गई आपकी, एक्सटर्नल आपका रीज़न जो रहेगा तब हम लोग डाइड फ्रॉम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्सटर्नल तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, डेंगू, डेंगू इंटरनल है आपका, तो ये नहीं होगा। डाइड ऑफ क्या होता है बताइए। देखिए डाइड ऑफ मीनिंग होता है कि आप किसी डिसीज से किसी की डेथ होती है, क्या होती है, डिसीज से अगर कोई मर रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो वो क्या होता है, डाइड ऑफ, ठीक है। डाइड ऑफ का मीनिंग होता है डिसीज, और डेंगू क्या है, डिसीज, एक बीमारी है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइड ऑफ। डाइड फॉर क्या होता है, डाइड फॉर आपका होता है कि अपने जैसे देश के लिए कुर्बान हो गए, किसी के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, आप भाई ही डाइड फॉर आवर नेशन, ठीक है, हमारे राष्ट्र के लिए उसने क्या है, प्राण दे दिए अपने, तो डाइड फॉर किसी पर्पस के लिए, तो ये भी नहीं आएगा, डाइड एट नहीं होता है आपका, ठीक है। तो डाइड फ्रॉम आप समझ गए, एक्सीडेंट, डाइड ऑफ, डिसीज बीमारी, डाइड फॉर पर्पस एज अ देशभक्ति, ठीक है, जैसे राष्ट्र के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए तो वो डाइड फॉर, तो यहाँ बीमारी है आपकी डेंगू, इसीलिए हमारा क्या आएगा, ही डाइड ऑफ डेंगू, ठीक है, समझ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, डाई, डाई के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, ये डाई की फ्रेजल वर्ड्स होती हैं फिक्स आपकी, याद रख लीजिए इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा, ठीक है, जा रहे हैं ट्रिप टू गोवा, भाई गोवा की ट्रिप चल रही है इन लोगों की, तो किन लोगों की चल रही है ये आपको बताना है कि आई एंड शी की चल रही है, शी एंड मी की चल रही है, मी एंड शी की चल रही है, ये शी एंड आई की चल रही है। बताइए भाई कौन कौन गोवा जा रहा है, कि आई एंड शी जा रहा है, या बी जा रहा है, सी जा रहा है, या फिर डी जा रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। देखिए पर्सनल प्रोनाउन को कैसे हम लोग लगाते हैं, ऑर्डर क्या है पर्सनल प्रोनाउन लगाने का। अगर एक ही सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के रूप में 2-3 प्रोनाउन दे रखे हैं तो उनको किस तरीके से सब्जेक्ट को हम लोग प्रोनाउन के अकॉर्डिंग रखेंगे। देखिए जब भी आपका क्या होगा, सेंटेंस में पॉजिटिव बात हो रही है तो आपका कैसे रहेगा 2, 3, 1, ठीक है। और अगर नेगेटिव बात हो रही है तो 1, 2, 3, कि भाई अच्छी बात हो रही है तो पहले आपने करी है, फिर तीसरे पर्सन ने करी है, फिर सबसे मतलब अच्छाई में क्या है, मैं अपने आप को सबसे पीछे रख रहा हूँ, अपना नाम नहीं लूँगा, मैं बहुत जेनरस हूँ, हैं मतलब बहुत काइंड हूँ, मैं अपने आप अपनी बड़ाई खुद नहीं करता तो मैं सबसे पीछे हूँ। मैंने कोई अच्छा काम अगर किया है तो क्या है, सबसे पहले मैं आपकी तारीफ़ करूँगी, फिर इनकी तारीफ़, फिर अपनी, ठीक है। तो वो 2, 3, 1 अफर्मेटिव अगर आपका है, ठीक है। और अगर हम निगेटिव कोई गलती वाली बात कर रहे हैं या कोई नेगेटिव सेंस है आपका, नेगेटिव है आपका सेंटेंस, ठीक है, जैसे होता नहीं गलती करी है, ऐसे आप याद रख सकते हैं गलती करी है तो सबसे पहले हम आएंगे आगे कि भाई अपने से छोटों को बचा लेंगे, हम आगे आएंगे कि भाई मैंने गलती करी है, फिर इन्होंने करी है, जो थर्ड पर्सन है उसने बाद में करी है, ठीक है। थर्ड वाला छोटा हो गया तो उसकी गलती सबसे लास्ट में, सबसे पहले हम बड़े हैं तो हमारी गलती, फिर दूसरे पर्सन की गलती, फिर तीसरे पर्सन की गलती में हमेशा अपने आप को आगे रखेंगे, अच्छाई में पॉजिटिव में अपने आप को आगे रखेंगे, और नेगेटिव में अपने आप को आगे रखेंगे, और पॉजिटिव में अपने आप को हमेशा पीछे रखेंगे। तो 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2 का 4, 2, 3 का 4, ऐसे नहीं 2, 3 का 1 करिए, 1, 2 का 3, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, 2 आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं, वो हमें कैसे भरना है, ये आपका सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, वैसे भी गोवा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो ना, कि आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा, गोवा जा रहे हैं भाई, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आई है, नॉट नहीं आया, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, तब हम लोग क्या ऐसे यूज़ करेंगे 2, 3, 1। अब 2, 3, 1 देखिए, आई एंड शी, यहाँ पर 1 लगा दिया है, फर्स्ट पर्सन आई होता है ना, मैं होता है, फिर वह, आप होते हैं, फिर वह होता है, ये होता है ना आई
यू, ही, शी, दे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई फर्स्ट आ गया, ये लगेगा नहीं। यहाँ पर ऑर्डर आना चाहिए 2 3 1। यहाँ पर 2 आया है, शी एंड मी। ये देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस ले लिया, ये नहीं लेना है, दोनों सब्जेक्टिव केस लेने हैं, ठीक है। मी एंड शी, ये भी फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन लगा दिया, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। शी एंड आई, शी एंड आई, टी इज द करेक्ट आंसर आपका, कि शी एंड आई, कि वह और मैं। यहाँ पर 2 नहीं मिला, यू नहीं है, तो हम लोग थर्ड पर्सन लेंगे। थर्ड पर्सन आपका दे रहा है 2 3 1 लगेगा ऑर्डर। अगर यू नहीं है तो थर्ड 3 और 1 लगेगा, तो 3 आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे होता है ना, तो शी आ गया। और लास्ट में मैं फर्स्ट में, तो शी एंड आई आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा, कि वह और मैं जा रहे हैं गोवा की ट्रिप पर, ठीक है। गोवा की ट्रिप पर जा रहे हैं, गोवा। समझ गए आप लोग। ये लोग प्रोनाउन को सेट करने का कैसे सेंटेंस में लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका। ये भी हर तरीके से पूछ लेते हैं, स्पॉटिंग एरर में, फिलर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है। हर तरीके से आपका आता है क्वेश्चन, प्रोनाउन को कैसे सेट करेंगे। तो याद रखिए, पॉजिटिव में 2 3 1, नेगेटिव में 1 2 3, ठीक है। चलिए, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फिलअप के, फिल इन द ब्लैंक्स के। आपको कैसे लगे हैं, आपको समझ में आए तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे ही है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो ज़्यादातर बच्चों तक पहुँच जाएँ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। थैंक यू।